सर आपने आईटी की बात की है, हॉस्पिटैलिटी की बात की है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो कहाँ-कहाँ अभी तक स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं? दुबई में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, यूरोप में, यूएसए में, तो हर पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में देते हैं, हर जगह हमारे बच्चों को हमने प्लेस किया हुआ है। आपने जितने भी प्लेसमेंट आपके यहाँ से हुए हैं, वहाँ पर अभी तक हाईएस्ट पैकेज क्या मिला है? नहीं, मैं जब देखता हूँ जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, जो ये हम कोर्स कर लेंगे 1 साल की डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स, तो हमें क्या सैलरी मिलेगी? राइट। आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हम ट्रेनिंग सबको बराबर देते हैं, हम इंटरव्यू आपकी अरेंज करवाते हैं। अगर दुबई जाते हैं तो वहाँ पे 80,000 टू 1,20,000 के बीच में मिल जाती है। जापान जाते हैं तो वहाँ पे 125 लाख की मिल जाती है। सैलरी कैप्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक एक आईआईटीएन जब एंट्री लेवल पर निकलता है, पास आउट होकर निकलता है, तो वहाँ उसको करोड़ों का पैकेज ऑफर होता है। यहाँ पर जब हम हॉस्पिटैलिटी की डिग्री लिया हुआ बच्चा भी जब कॉलेज से निकलता है तो बहुत ही एंट्री लेवल पर, आपने जैसे बताया, 18 से 25,000 ही होता है। 15 लाख, 16 लाख बच्चे एफियर होते हैं किसी एग्जामिनेशन में। वो 16 लाख में जो फर्स्ट 10,000 बच्चे होते हैं, वो जाते हैं। ठीक है ना? तो वो टैलेंटेड होते हैं। प्लस गवर्नमेंट उनके ऊपर काफ़ी खर्च करती है। सर मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल भी आएगा कि आखिर फीस स्ट्रक्चर क्या है। Namaste everyone, I'm Khushbu Kapoor, international anchor, celebrity DJ and motivational speaker, and welcome to Business Honor Podcast. So आज हमारे साथ हैं BCCM के डायरेक्टर एंड CEO एंड ही इज़ मिस्टर दीपक झा, जो कि आज हमें बताएंगे उनके इंस्टीट्यूट के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हार्टिएस्ट वेलकम टू यू सर। थैंक यू खुशबू जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट चैनल। प्लेजर। सो सर बताइए, BCCM आखिर क्या है, इसकी फुल फॉर्म, किस चीज़ में वर्क कर रहा है? बीसीसीएम ये एक इंस्टीट्यूट है और ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने बीसीसीएम, हमारा एक ट्रेडमार्क है, ब्रांड है। और हमारा एक मिशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जो इंडिया के जो यूथ हैं उनको शॉर्ट टर्म और सर्टिफिकेशन और स्किल करके उनको अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में, ओवरसीज में उनको प्लेसमेंट देना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। सो सर आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? खुशबू जी, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा और मैं पहले कहना चाहूँगा क्योंकि इंडिया में, इस देश में हर साल 90 लाख से 1 करोड़, 90 लाख से 1 करोड़ जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। और जिसमें से 65 टू 70% जो होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। राइट। और सेकंड में जब 10th और 12th है, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हर साल बच्चे पास करते हैं 10th और 12th, जिसमें से 70% बच्चे फर्दर ग्रेजुएशन में नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ में से 90 लाख ग्रेजुएट हो रहा है। तो राइट। ड्रॉप आउट आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा है। तो इनमें क्या हो पा रहा है, ये लोग फिर इनके जो सैलरी होती हैं वो अनस्किल्ड लेबर की तरह उनको एक सैलरी मिलती है और बहुत अच्छा वो ग्रो लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो हमारा वही ऑब्जेक्टिव है, जो उन बच्चों को स्किलिंग करना, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के काम होते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म में उनको हम स्किल करके प्लेसमेंट दे देते हैं। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सब है, इसमें भी उनको हम स्किल करके बहुत शॉर्ट टर्म में स्किलिंग करके उनको वहाँ प्लेसमेंट देते हैं। रिटेल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे बेसिक स्किलिंग करके वहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो यही 3-4 सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में हम कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम बच्चों को स्किल करके शॉर्ट टर्म के लिए, और उसमें हम अगर उसको अप स्किल करते हैं ग्रेजुएट को, तो वो बैंकिंग में करते हैं, लॉजिस्टिक में करते हैं, आईटी में करते हैं। ओके। तो हमारा यही है, हर सेक्टर में हम, सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में हम बेसिकली, हमारा मेन फोकस है बच्चों को स्किल करके प्लेस करना। सो बेसिकली सर का फोकस है स्किल डेवलपमेंट में और काफ़ी सारे सेक्टर्स में सर अभी वर्क कर रहे हैं। सर आपने आईटी की बात की है, हॉस्पिटैलिटी की बात की है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो कहाँ-कहाँ अभी तक स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं?
अगर हम होटल एंड टूरिज्म सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो हमारे बच्चे दुबई में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, जर्मनी में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में, यूएसए में, तो हर पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में देते हैं, हर जगह हमारे बच्चों हुँ, को हमने प्लेस किया हुआ है। आईटी सेक्टर में देखते हैं तो सारे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन है नैस्कॉम के साथ, और जितने भी टॉप आईटी कंपनी है इंडिया की, उन सारे के बोर्ड मेंबर नैस्कॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हुँ, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे आपका विप्रो हो, एचसीएल हो, तो आईटी सेक्टर में हम बच्चों को यहाँ पे प्लेस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बच्चों को हम प्लेस करते हैं, एचडीएफसी बैंक में आपका मेजर जो हमारा है, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो हर तरह का बैंकिंग सेक्टर में हम बच्चों को प्लेस करते हैं। ओके। सर, अगर हम पैकेजेस की बात करें, क्योंकि आजकल तो पैकेजेस बहुत हाई भी हैं, बाहर तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं। आपने जितने भी प्लेसमेंट आपके यहाँ से हुए हैं, वहाँ पर अभी तक हाईएस्ट पैकेज क्या मिला है? देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा खुशबू जी, और मैं जब देखता हूँ जब बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, जो ये हम कोर्स कर लेंगे 1 साल की डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स, तो हमें क्या सैलरी मिलेगी? राइट। तो मेरा जवाब उनसे भी यही होता है, जो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हुँ, क्योंकि हम ट्रेनिंग सबको बराबर देते हैं, हम इंटरव्यू आपकी अरेंज करवाते हैं। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ एंट्री लेवल की सैलरी 18 से 25 हज़ार के बीच में है। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में, मतलब ग्राउंड्स में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बेटर सैलरी, वहाँ पे 30 टू 45,000 तक दे देते हैं। अगर आप एयरलाइंस में जाते हैं तो वहाँ पे भी सैलरी ठीक-ठाक है, वहाँ भी 45 से लेके 70 के बीच में एज ए ग्राउंड क्रू, एयर होस्टेस, क्रू मेंबर को वहाँ पे हुँ, सैलरी हुँ, मिल जाती है। रियल एस्टेट में जाते हैं तो वहाँ भी 35-40 प्लस इंसेंटिव, तो वहाँ भी अच्छा वो कर लेते हैं बच्चे। हुँ, और अगर ये ओवरसीज़ जाते हैं तो वो डिपेंड करता है, अगर दुबई जाते हैं तो वहाँ पे 80,000 टू 1,20,000 के बीच में मिल जाती है। जापान जाते हैं तो वहाँ पे 125 लाख की मिल जाती है। अगर ये अभी तो कनाडा में थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, तो पहले बच्चे कनाडा जाते थे, न्यूज़ीलैंड भी जाते हैं, तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए की सैलरी उनको मिल जाती है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके लिए, ओके, और फर्दर फिर वो अपने करियर में ग्रो करते हैं। राइट, एंट्री लेवल की मैंने सैलरी बताई आपको। राइट। सो सर से ये भी जान लेते हैं कि सर्टिफ़िकेशन जितने भी हैं, वो कितने मंथ्स के हैं? सर्टिफिकेशंस, हम बेसिक सर्टिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, जैसे लीडरशिप की होती है, जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं, जो ऑलरेडी एज जनरल मैनेजर और मैनेजर काम करने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी हम वीक की होती है लीडरशिप ट्रेनिंग, मतलब अब ओके, नंबर ऑफ आवर्स 30 आवर्स की होती हैं। अगर कोई सर्टिफिकेशन कोई 10th किया हुआ है तो उनको हम मिनिमम 9 मंथ की सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, और मिनिमम 9 मंथ का उनके हुँ, लिए हुँ, होता है। जो ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको 6 मंथ के सर्टिफिकेशन कोर्स मिनिमम उनको लेकर के चलते हैं, ओके, और जो 12th करके जाते हैं उनको 1 ईयर की, और प्लस इसमें बेस्ट पार्ट ये है जो उनको एग्जिट लेवल है, 1 ईयर आप हुँ, कर लो, अगर आप चाहते हो 2 साल बाद मैं सेकंड ईयर भी करना है, हुँ, आप हुँ, सेकंड ईयर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर थर्ड ईयर भी वो करके वो ग्रेजुएट हो सकते हैं। क्योंकि ओके, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट लाया है। जितने भी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है उसमें आपका 70% 80% प्रैक्टिकल है, और राइट, 30% ही थ्योरेटिकल नॉलेज है। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जितने भी आज के डेट में स्टूडेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो आप जॉब करते हुए ऑनलाइन यूजीसी ने, गवर्नमेंट ऑफ हुँ, इंडिया ने अलाउ किया हुआ है, हुँ, तो वो ऑनलाइन अपना एजुकेशन करते हैं, और अपना वो पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब भी करते रहते हैं। ओके, हाँ, तो हमारे पास अगर आप कहते हैं तो 1 वीक सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और मास्टर तक हम सारा कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। वंडरफुल। सर से ये भी जानना चाहिए कि आखिर क्या ये सिर्फ़ ऑफ़लाइन है अवेलेबल कैंपस एट द कैंपस, या फिर हम इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं? इसमें हमने ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन है, और प्लस हाइब्रिड मॉडल भी हमने दिया हुआ है। तीनों ओके, मॉडल में इसको अवेलेबल है। हमारा ओके, अपना लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसके थ्रू हम बच्चों को अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है, और हुँ, वो हुँ, इसमें पढ़ाई करते हैं। ऑफ़लाइन भी है, ऑनलाइन भी है। हुँ, तो हुँ, डिपेंड करता है बच्चे की क्या सिचुएशन है, और हम किस तरह के इसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, हुँ, हुँ। किस में एडमिशन लेना चाहता है, तो उस हिसाब से हम उनको ऑफ़र करते हैं। सर, मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये सवाल भी आएगा कि आखिर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी रीज़नेबल है। जब हम 6 मंथ के जो हमको जितने भी है सर्टिफ़िकेशन कोर्स, हम 50,000 से हमारा एवरेज सबका अगर लेते हैं तो हुँ, हुँ। 50,000 ही हमारा एवरेज सर्टिफ़िकेशन कोर्स का फ़ी है। ओके, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 वीक टू?
नहीं, ये मैं आपको 1 ईयर का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ओके, उसकी मैं बता रहा हूँ। ओके। और 1 वीक वाला जैसे आपने बताया था? 1 वीक वाले इसमें कुछ हम ओवरसीज़ के इसमें हम सर्टिफिकेट बच्चों को, क्योंकि वर्किंग एग्जीक्यूटिव में जो पहले जनरल मैनेजर है, हुँ, हुँ। तो उनको यूरोप के कॉलेज का डिग्री देते हैं, इसलिए थोड़ा-सा उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो वो भी 50,000 ही है, लेकिन 1 वीक का लेकिन रेट उनका भी 50,000 के करीब है। ओके। सर, क्या आपके जो इंस्टीट्यूट है इसको कहीं से एफ़िलिएशन भी है? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट को एफ़िलिएशन है, क्योंकि हम जैसे बताया हम स्किल पे फ़ोकस हुँ। करते हैं। तो एनएसडीसी के 20 सेक्टर काउंसिल हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हुँ, के। हुँ। तो हमने बैंकिंग के लिए बैंकिंग सेक्टर से हमने एफिलिएशन लिया हुआ है। आईटी सेक्टर के लिए हमने नासकॉम से लिया हुआ है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काउंसिल से लिया है। ओके। ऑटो इंडस्ट्री के लिए हमने ऑटो सेक्टर काउंसिल से लिया हुँ, हुआ है। हुँ। तो जितने भी सेक्टर काउंसिल उनसे लिया हुआ है, प्लस जो ग्रेजुएशन के कोर्स करवा रहे हैं वो गवर्नमेंट इंडिया यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जो लिंगायत विद्यापीठ है, इनके साथ हमारा एफिलिएशन है। सर, आपका कैंपस कहाँ पर है? हमारा एक बिहार में ऑफलाइन कैंपस है, ओके। और एक हमारा ऑफलाइन कैंपस ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में है, और हमारा ऑनलाइन कॉलेज जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जो ऑनलाइन कॉलेज है। ओके। एंड सर, आपके पास स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ से? इंडिया से ही हैं या ओवरसीज़ से भी हैं? नहीं, अभी हमने ओवरसीज़ मार्केट में एक्सप्लोर अभी हमने नहीं किया है। अभी हम हुँ, सिर्फ़ इंडिया में ही, पहले तो हमने नॉर्थ इंडिया से किया था। हुँ। अब हम साउथ इंडिया और ओवरऑल इंडिया को हम अभी टारगेट करके काम कर रहे हैं। ओके। एंड सर, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या स्ट्रेंथ है अभी? अभी अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में अलग-अलग स्टूडेंट हैं। जैसे हमने अभी एक छो गवर्नमेंट के साथ भी हम काम करते हैं, उनके हुँ, साथ भी हुँ। जॉइंट मतलब गवर्नमेंट का काम करते हुँ, हैं हुँ। स्किल डेवलपमेंट के लिए। जैसे हुँ। उड़ीसा में कर रहे हैं तो वहाँ पे करीब 400 करीब बच्चे हैं। हुँ, हुँ। एक हम मेरठ में कर रहे हैं, डीफ एंड डम्प बच्चों के लिए हमने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया है। ओके। तो वहाँ पे करीब 150 बच्चे हैं। हुँ। हमारे अपने कैंपस में ग्रेटर नोएडा में 200 बच्चे करीब हैं। हुँ, हुँ। बिहार में 150 बच्चे हैं। फिर ऑनलाइन में करीब 200-250 बच्चे हैं। राइट। सर, अभी जितने भी यंगस्टर्स आपको सुन रहे होंगे, जो अभी कॉलेज परस्यू कर रहे हैं या जो लोग स्कूल में हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो अपने करियर के बारे में उनको नहीं पता चल रहा है कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इफ़ दे आर इन लाइक 10+2, तो 12th में कोई बच्चा है, तो आप उन्हें कैसे गाइड करेंगे? एक्चुअली ये न यहाँ पे एक चैलेंज भी है, गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, हुँ। मतलब, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं कितने टीचर से बात करता हूँ उनको भी नहीं मालूम है इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब वो बड़ा क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, 6th के बाद बच्चों को स्पेशलाइजेशन कराना है। वो राइट। अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो उस सेक्टर में, अगर टेक्नोलॉजी में हुँ। जानना है तो उस सेक्टर, उसको स्किलिंग का एजुकेशन हुँ। 6 से ही गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट गवर्नमेंट को हुँ, डाला हुआ है, हुँ। लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हुँ, तो हुँ। मेरे ख्याल से वहाँ से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हुँ। और दूसरा है यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा लोगों का माइंडसेट बैठा हुआ है, पेरेंट्स का भी बोलता है डॉक्टर इंजीनियर अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो। लेकिन खुशबू जी, ये बड़ा ना एक आप सोचो 100 बच्चे हैं अगर किसी क्लास में या किसी भी एक स्कूल के अंदर, उसमें से 1 या 2 बच्चे आईआईटी जाते हैं, 1-2 बच्चे मेडिकल कम्पीट कर पाते हैं, नीट क्वालिफाई कर पाते हैं, 1-2 बच्चे मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब क्रैक हुँ। कर पाते हुँ, हैं। हुँ। प्लस अगर मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आईआईटी नहीं हुआ तो किसी रीजनल कॉलेज में चले गए, तो 100 में से 10 बच्चे ही एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन में एंट्री लेते हैं। ट्रू। और जो 90 बच्चे जो हैं, 85 बच्चे जो हैं, वो फिर पता ही नहीं है उनको क्या करना है, और वो फिर स्किल की तरफ ना फोकस करके वो फिर सिंपल ग्रेजुएशन करना शुरू कर लेते हैं। हुँ। सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो अनस्किल्ड की तरफ, वो बताया मैंने आपको पहले भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, 65% अनस्किल्ड ग्रेजुएट हैं जिनको स्किल गवर्नमेंट उसके ऊपर मेहनत कर रही है। हुँ। तो मैं तो यही कहूँगा स्किल्ड को एक अच्छा करियर की तरह, प्रीमियम करियर की तरह लोगों को लेना चाहिए। हुँ, हुँ। अगर वो स्किल आर्ट कर लेते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा ग्रोथ है। ओके। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, जैसे कोई भी 5 स्टार होटल है, चाहे मॉरिया शेरेटन हो, क्योंकि मैंने वहीं से करियर स्टार्ट की थी अपने, मैं इसलिए उसके कोट करता हूँ। वहाँ भी जो टॉप पोजीशन पे है मिस्टर नकुल आनंद, वो सीईओ थे वहाँ पे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आईटीसी मेन कंपनी में हुँ, भी रहे हुँ। हुए हैं। उन्होंने भी एंट्री लेवल से काम स्टार्ट किया था, ओके। क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, हुँ, हुँ। मास्टर कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, कुछ भी कर लिया, आपको स्टार्ट जो होगा करना पड़ेगा वो बेसिक लेवल से, फर्स्ट से ही एंट्री लेवल पे ही करना हुँ, पड़ेगा, हुँ। क्योंकि ये स्किल्ड एजुकेशन है। राइट। यहाँ पे जब स्किल, जैसे मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं आपको
ड्राइविंग का पूरा 6 महीना पूरा बुक पढ़ा दिया, कंप्लीट बुक पढ़ा दिया मैंने आपको। आपने भी बुक पूरा याद भी कर लिया। मैंने एग्जामिनेशन लिया, आपने 100 में 100 क्वालिफाई कर लिया। अगर मैं आपको गाड़ी का की दे दूंगा, क्या आप उसको गाड़ी को चला पाएंगे? नहीं। समथिंग लाइक दैट। जो स्किल जो है वो जितना हम ऑन द फ्लोर काम करेंगे, जितना ही हम करेंगे उतना ही हम ज़्यादा स्किल्ड होते जाएंगे, उतना ही मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। करेक्ट। तो फिर मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, मॉरिस शेल्टन में एक शेफ थे, शेफ कुरैशी। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो शेफ थे, ट्रेडिशनल शेफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्किलिंग से मेरे ख्याल से पहला शेफ थे जिनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री का अवार्ड दिया। वाओ। तो कहने का मतलब ये है, जो स्किल्ड को लोग एज ए प्रीमियम करियर देखना चाहिए। मैं तो वही बच्चों से कहूँगा, जो एक ट्रेडिशनल की तरफ जब भागते हो, समय बर्बाद करते हो, उधर ना जा करके अगर अर्ली स्टेज में 10th 12th के बाद अगर एक अपना जो पैशन के हिसाब से अगर एक स्किल बेस्ड एजुकेशन को चूज करके शॉर्ट टर्म करियर एम्प्लॉयमेंट वो कर लेता है, तो वो एक बहुत अच्छे समय में एक अच्छे पोजीशन तक जा सकता है। एंड इसी बात से रिलेट करते हुए, आप जब ऊपर हमारी ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन जब हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तब मैंने आपको कहते हुए सुना था, आपने कहा था कि किसी एक चीज़ को हमें बहुत 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 अच्छा करना चाहिए, पैशन। आपने कहा था कि एक ही चीज़ को फॉलो करें, 2-3 जगह आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, फोकस एक ही चीज़ पर होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स 2-3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और 3-4 चीज़ों को एक साथ फॉलो करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से टू आवर स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस? इसमें क्या होता है, जो मैंने देखा है, जो हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं, एक बच्चे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, जो उनको दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, तीसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, चौथा फ्रेंड है, तो पहला वो 50% नहीं, 30% वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। राइट। प्लस उसके पेरेंट्स जो होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैंने जो देखा है ना, पेरेंट्स जहाँ पे वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों में वो ढूंढते हैं। ट्रू। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर पाया तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा मेरे बच्चे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें। अगर मैं सिविल सर्विस नहीं कर पाता तो ये एक पेरेंट्स की भी सोच है, तो वो बच्चों को ऊपर डालता है। तो बच्चा जो कन्फ्यूज होता है इसलिए होता है जो वो 2-3 जगह से उसको इनपुट मिलता है। और यहाँ पे अभी जैसे हमने अभी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट किया है, जो अभी इम्प्लीमेंट हमने किया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है जो बच्चों को करियर काउंसलिंग कर देता है। उसको टेस्ट से वो बता देगा बच्चे का किस तरह में डायरेक्शन में जब बच्चा जाना चाहता है, और उसको वही कोर्स को करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी सब आ रहे हैं जो हेल्प सपोर्ट करेंगे बच्चों को, और इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अदरवाइज बच्चों को पता है क्या करना है, लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। 10th में उसके अलग विजन होता है, 12th में उसके अलग विजन होता है, और फिर जब रिजल्ट आने लगते हैं फिर उसका परफॉर्मेंस होता है तो चेंज होता है। तो इसीलिए हमें पेरेंट्स को यही चाहिए जो बच्चों को ज़बरदस्ती ना करें, और जो वो करना चाहता है उसमें उसको प्रॉपर सपोर्ट करें। करेक्ट। सर, अब ज़रा आपकी करियर लाइन पर आते हैं, क्योंकि आपकी खुद की भी एक जर्नी रही होगी। सो आपने अपनी जर्नी की कब शुरुआत करी थी? मैंने जर्नी उस वक्त 98 में मैंने पहला जॉब किया था। ओके, और वो क्या जॉब था? जॉब था हमारा आईटीसी लिमिटेड कंपनी थी जहाँ मैंने ज्वाइन किया था। आईटीसी तो अभी भी है। अभी भी, हाँ, आईटीसी लिमिटेड में। अब तो आईटीसी होटल हो गया, पहले आईटीसी लिमिटेड होता था। आईटीसी फूड्स में भी। ना, तो पहले आईटीसी लिमिटेड होता था, उसी की सब्सिडी मैंने ज्वाइन किया था 98 में, और मैंने अकाउंट्स में ज्वाइन किया था, एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। तो हमने वहीं से अपने करियर जर्नी स्टार्ट किया था। और लास्ट असाइनमेंट मेरा आईटीसी में जनरल मैनेजर फाइनेंस था। और ये कौन से ईयर की बात है? ये 98 में 10 साल, 2007 में। ओके। तो हमारे ये था जो पहले ट्रेनी, फिर उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, फिर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, फिर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, फिर फाइनेंस मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। तो उसके बाद फिर मैंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था रेडिसन ग्रुप में। ओके। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया था इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, आईजी ग्रुप में, जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो डायरेक्टर फाइनेंस था, जो वहाँ पे करीब 12 होटल्स का पोर्टफोलियो मैं साउथ वेस्ट एशिया का वहाँ पे देखता था। अकाउंट्स, फाइनेंस? हाँ, फाइनेंस में था, और बाकी कंप्लायंस से जितने होती थी तो वो सारा हमें देखना होता था। ओके। और उसके बाद? उसके बाद कोविड आया। कोविड के में हमने काफ़ी कुछ देखा, चैलेंजेस। फिर हमने सोचा जो अब मैं, क्योंकि मेरे पास एक पोजीशन और था पोर्टफोलियो फाइनेंस के बाद, साउथ वेस्ट एशिया में एक पोजीशन था, साउथ वेस्ट एशिया का हेड था, उनके नीचे 4 पोर्टफोलियो फाइनेंस डायरेक्टर थे। तो अब उस पोजीशन में जाने के लिए
कितना टाइम लगता, क्योंकि मैंने अपने करियर में हमेशा ही प्रमोशन लिया और आगे बढ़ते गया। राइट, या तो वहाँ पे जाके मुझे लगा जो नहीं, अब यहाँ से करियर 4 साल एक पोजीशन में काम करने के बाद मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा अब लगा नहीं, अब कोई ग्रोथ नहीं था, एक सैचुरेटेड पॉइंट टाइप का आ गया था जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। तो मैंने फिर रिज़ाइन करके और फिर सोचा, फिर स्किल के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। सो बीसीसीएम की शुरुआत कैसे हुई? आई मीन आपको इंस्पायर किसने किया? ये थॉट कहाँ से आया आपके मन में? थॉट आया, जो हम बताएं आपको, जैसे कोविड के टाइम ना एक सब कुछ सोचने का तरीका बदल गया और उसमें हमने काफ़ी देखा लोगों को, काफ़ी लोग जॉबलेस भी हुए। फिर मैं देखा एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बिजनेस का साइकिल चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है। तो मुझे लगा ये भी एक ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्राइसिस तो है ही है, लेकिन क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसमें भी कुछ बिजनेस को अगर हम ढंग से करते हैं और एक सोशल कॉज को लेके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक सक्सेस मिलेगा। और इसके लिए मैंने बोला एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जिसमें हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकें और रीजनेबल कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन देके अच्छे जगह प्लेस कर सकें। तो राइट। इस उद्देश्य के साथ हमने काम किया और हमने ये भी देखा, जो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो ओवरसीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जो वो सिर्फ अच्छे आईआईटी हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो कॉलेज हैं उनके ग्लोबल प्रेजेंस में या ग्लोबल प्लेसमेंट में उनका फोकस ही नहीं है। तब मुझे लगा जो यहाँ पे एक स्पेस है, जिसमें अगर हम 4 साल 5 साल मेहनत करेंगे तो हम अपनी जो एक रिकॉग्निशन है वो एक ओवरसीज सिटीजन्स के तरह, मतलब ये नहीं, वी आर नॉट गिविंग ओनली द करियर टू द स्टूडेंट, वी आर गिविंग देम द सिटी ग्लोबल सिटीजनशिप काइंड ऑफ थिंग। तो हमने उसके लिए हमने इसको स्टार्ट किया था। ओके सर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, बट सैलरी कैप्स बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक एक आईआईटीएन जब एंट्री लेवल पर निकलता है, पास आउट होकर निकलता है, तो वहाँ उसको करोड़ों का पैकेज ऑफर होता है। यहाँ पर जब हम हॉस्पिटैलिटी की डिग्री लिया हुआ बच्चा भी जब कॉलेज से निकलता है, तो बहुत ही एंट्री लेवल पर, आपने जैसे बताया 18 से 25 हज़ार ही होता है। तो इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा ही है, शायद लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए आईआईटी आपने अच्छा किया, जब मतलब मिनिमम पैकेज उनकी भी मतलब 24-25 लाख से स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। और जो आईआईटी में जाते कौन है, पहले तो ये आपको देखना ब्रिलियंट पड़ेगा। माइंड्स। अगर आपको 15 लाख 16 लाख बच्चे एफियर होते हैं किसी एग्जामिनेशन में, और 16 लाख में जो फर्स्ट 10,000 बच्चे होते हैं वो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो टैलेंटेड होते हैं। प्लस गवर्नमेंट उनके ऊपर काफ़ी खर्च करती है, उनके जो एजुकेशन है, उनके जो ट्रेनिंग है, उनको जो एक एलुमनाई का बेनिफिट मिलता है, तो वो उनको मिलता है, तो उनको जाता है। दूसरा, जो होटल मैनेजमेंट कौन बच्चे आते हैं, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं वो बच्चे आते हैं। लेकिन खुशबू जी, हम उन बच्चों को भी एक आईआईटीएन के पैरेलल खड़े कर रहे हैं। यही आपका सवाल था ना, अब कैसे है, क्योंकि हम उनके यहाँ पर, सॉरी बट आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर। मेरा ये क्वेश्चन है, दोनों ही इंडस्ट्रीज बूम कर रही हैं। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट? और उसी तरह से आईटी भी, दोनों ही इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक जगह तो इतनी हाई सैलरीज हैं और एक जगह बहुत ही लो सैलरी से शुरुआत और बहुत सालों में प्रमोशन होकर, फिर हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? कैसे दोनों इंडस्ट्रीज बराबर आए? उसी के लिए हम देखो, इंडिया में क्या है, जो सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है, तो सबसे बड़ी बात है आईआईटी का क्या है, एक लिमिटेड सप्लाई है। पहले 4 थे, अब 10 कॉलेज हो चुके हैं। एक में 100 बच्चे जाते हैं तो 1000 बच्चे 1500 बच्चे उनमें इतने निकल के आते हैं, तो उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, नो डाउट। लेकिन जो होटल मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं, अगर ये इंडिया में तो नहीं, अगर ये ओवरसीज जाते हैं तो ये भी उन्हीं के बराबर पैकेज मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पूरे वर्ल्ड में ये काम कर सकते हैं। इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, इनको जो ग्रूम किया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए किया जाता है। ये नहीं जो इंडिया में उसको काम करना, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकता है वो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है, जो इंडिया में तो नहीं, लेकिन हाँ ओवरसीज में जा कर के वो एक आईआईटीएन और एक जो मेडिकल या एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, उसके पैरेलल वो रहता है। ग्रेट सर, आपने ग्रूमिंग की बात की, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं आपके यहाँ पर मेंटोर्स किस लेवल के हैं, कौन हैं जो उन्हें मेंटोरशिप देते हैं? हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक तो सारे होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, प्लस वो इंडस्ट्रीज में भी काम किए हुए हैं, तो उनको इंडस्ट्रीज का भी एक्सपोजर है, एकेडमिक प्लस उनका इंडस्ट्री का एक्सपोजर है।
और हम बीच-बीच में हमारे पास वीक में 15 दिन में या इस तरह का हमने इंडस्ट्री से भी गेस्ट फैकल्टी में हम उनको इनवाइट करते हैं, तो वो भी ओके। बच्चों को ग्रूम करते हैं। प्लस उसके बाद बच्चे जब इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो फर्दर उनको एक कंप्लीट लॉगबुक दिया जाता है और वो हर जितने भी 5 स्टार होटल वहाँ पे एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है। हुँ। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है, डिसिप्लिन में रखा जाता है और यही एक रीज़न है जो होटल मैनेजमेंट के बच्चों को, चाहे 5 स्टार होटल हो, रेस्टोरेंट चेन हो, रिटेल हो, मल्टीप्लेक्स हो, थिएटर हो, आईपीओ, बीपीओ, कॉल सेंटर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रूज़ में, एयरलाइंस में, हर जगह इनकी डिमांड है। राइट, राइट। द वे वी आर ग्रूमिंग देम, सो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ एंड डिमांड इन क्रूज़ एवरी में तो सेक्टर। सैलरीज़ भी अच्छी हैं। अच्छी सैलरी है, वही मैं कह रहा हूँ या ना, द सैलरी है, लेकिन इंडिया में इन इस एंट्री लेवल पे सैलरी कम है, अदरवाइज़ बाहर जा रहे हैं, क्रूज़ में जा रहे हैं, तो ठीक-ठाक उनके सैलरी पैकेज है और अच्छा ग्रो करेक्ट, करते हैं। करेक्ट। सर आपकी शुरुआत भी एज़ एन एम्प्लॉयी हुई थी, अब आप एक एम्प्लॉयर हैं। तो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपने काफ़ी सारे बिज़नेस पर्सन्स को देखा होगा जो आपके आइडल्स भी रहे होंगे कभी ना कभी। तो आपके फेवरेट बिज़नेस पर्सन कौन है? देखिए, हमने काफ़ी ल सही कह रहे हैं खुशबू जी, हमने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, बड़ा क्लोज़ली काम किया हुँ। और सब में कुछ न कुछ हमने सबसे सीखा। चाहे कुछ फॉरेनर्स हमारे जो थे, कुछ सीनियर रहे हुए हुँ, हैं, हुँ। कुछ इंडिया में भी रहे हुए हैं। लेकिन इंडिया में एक ऑनर हैं मिस्टर गंभीर सिंह बांगा और उनके थॉट प्रोसेस से मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड किया और मुझे शायद कह सकता हूँ, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। ओके। जी, उन्होंने काफ़ी उनसे सीखने को मिला हुँ। और अच्छा लगा मुझे, मतलब ओके, रोल मॉडल मैं कह सकता हूँ। ओके। सर अब थोड़े से फन क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। हमारा सबसे पहला फन क्वेश्चन आपसे है, आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? फ़ेवरेट बुक, काफ़ी बुक फ़ेवरेट तो नहीं कह सकता मैं, काफ़ी सारा बुक को मैं करता हूँ कौन-सी अभी और रिसेंटली आपने पढ़ी हो या कोई आपने बुक एक वो देखी? टाइगर सीईओ करके मैंने अभी रिसेंटली किसी ने बुक गिफ्ट किया था, ओके। तो मैंने उसको पढ़ा था, तो अच्छा था। उसमें दिखाया है जो टाइगर जो है, वो ना बहुत तेज़ भागता है, उससे भी भागने वाला चीता होता है। हुँ, काफ़ी हुँ। कुछ उसमें बुक में था। वो ना बहुत वेट एलिफेंट हाथी का है, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। वो बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं है, लोग कहते हैं लोमड़ी चालाक है। हाँ, हाँ। तो लेकिन फिर भी वो रूल वही करता है ना। सो सर आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने टेक्नोलॉजी को अपने इंस्टीट्यूट में कैसे इनकॉर्पोरेट किया है? देखिए खुशबू जी, अभी ना समय चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे ही अपग्रेड करना बहुत हुँ, ज़रूरी है हुँ। सारे सिस्टम को। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं हाइब्रिड मॉडल में जा रहा हूँ, ऑनलाइन में भी है हूँ फिर, तो राइट। इसलिए हमने एरिया जो है, पहले नॉर्थ इंडिया था, अभी हम ऑल ओवर इंडिया और फिर हम ओवरसीज़ में भी टारगेट कर हुँ। रहे हैं। तो हमने क्या किया, सब टेक्नोलॉजी में हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एआई वॉइस एजेंट पहले था, अब हम उसको अवतार के रूप में ला रहे हैं, जो ओके। एज ए फैकल्टी होगा और इंटरैक्टिव सेशन उसको हम ट्रेंड करके हुँ। बच्चों को जब भी टाइम हो, वो रिकॉर्डिंग क्लास ना दे करके वो इंटरैक्टिव सेशन में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। एक तो वो हम अभी इम्प्लीमेंट अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, वो हम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। दूसरा हमारे पास बीसीसीएम जॉब लिंक करके एक हमारा जॉब पोर्टल है और उस जॉब पोर्टल में भी हमने इंटरव्यू के लिए पूरा हमने एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं। ओके। जो पहले लोग रिज्यूमे डालेंगे, रिज्यूमे के बाद शॉर्टलिस्ट होगा, फिर उसको हुँ। वॉइस एजेंट, जो एआई वॉइस एजेंट उसको कॉलिंग करेगा। एआई हुँ। वॉइस एजेंट के बाद फिर उसके जो एआई अवतार होगा, वो फिर इंटरव्यू लेकर के शॉर्टलिस्ट करके वॉव! करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी हम इसमें भी इम्प्लीमेंट किए हैं। ओके। तीसरा हमारा जो एक स्टूडेंट ग्रीवेंस और एडमिशन के लिए हमने जो कॉल सेंटर टाइप का था, उसमें हमने एआई वॉइस एजेंट किए हैं, जो 24 आवर सपोर्ट मिलेगा हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को, हर एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉयर को। ओके। तो वो भी सिस्टम हमने उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ग्रेट। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमने सिस्टम में लाए हैं और फिर फर्दर उसका अपग्रेडेशन चलता रहेगा समय के राइट, हिसाब से। राइट, ट्रू। सो सर आपसे ना एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये जानना चाहेंगे, हर कोई अपने आप को इन फ्यूचर कहीं न कहीं देखना चाहता है। बीसीसीएम को आप कहाँ देखना चाहते हैं जैसे 5 मैं साल बाद? जैसे मैंने कहा, जो बीसीसीएम जो हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और वन पॉइंट सॉल्यूशन है बच्चे को सर्टिफिकेशन से लेके जॉब एंड ओवरसीज प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम देखते हैं बीसीसीएम का अपना स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी हो हुँ, हुँ। और जहाँ भी ओवरसीज प्लेसमेंट की और स्किलिंग की बात आए, हुँ। तो लोग बीसीसीएम को सबसे पहला प्रेफरेंस दें वॉव! और 50,000 बच्चे कम से कम हम साल में प्लेस करने की हमारी बैंडविड्थ हो। हुँ, हुँ।
तो वही हम 5 साल में यही देखना चाहते हैं बेसिस इनको। दैट्स ग्रेट। सो अभी सर से हम कुछ फन क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और सर ये रैपिड क्वेश्चंस हैं, सो आपको बिना सोचे समझे फटाफट आंसर करना है, ठीक है? ठीक है। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? गोवा, ओके। ओवरसीज में? स्विट्जरलैंड। ओके। फेवरेट बुक? द लीडर हु डोंट हैव टाइटल। ओके। क्यों? क्योंकि लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है, ये एक थॉट है, और ये थॉट है और कोई भी लीडर बन सकता है। राइट। तो इसीलिए अच्छा, रोबिन शर्मा का ये बुक मुझे अच्छा इसलिए लगा जो उसमें क्लैरिटी है, जो लीडर होने के लिए टाइटल की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। ये बस फेवरेट? अब सॉरी, फेवरेट कोटेशन? फेवरेट कोटेशन, यू डू योर बेस्ट यू विल गेट द बेस्ट। वंडरफुल। आपका फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तो समय के हिसाब से चेंज होता रहता अभी है। प्रेजेंट में कौन चल प्रोजेक्ट रहा है? में बहुत अभी तो फिल्म अच्छे देखता हूँ मैं, जो भी एक्टिंग करता है अच्छे फिल्म को, ऐसा कोई फेवरेट Okay. कोई फेवरेट फिल्म है आपकी? फिल्म ही मतलब हर तरह के, पीछे कुछ एक्शन मूवी मैं देखता था, अगर आप इंडिया के देखते थे। ओके। हाँ, तो जॉन अब्राहम के पिक्चर मुझे अच्छी लगते हैं, कह सकते हैं। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा ठीक है लगता है, मतलब एक्शन मूवी में रहता है। ओके। फेवरेट स्पोर्ट्स? फेवरेट स्पोर्ट्स गोल्फ। ओके। सो सर से हम ये जानते हैं कि अभी कहाँ कहाँ ओवरसीज़ में ओपनिंग्स हैं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो डेफिनेटली उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। सो सर बताइए। जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारा ग्लोबल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप जो है बच्चों का, वो हमारा मेन फोकस है, क्योंकि जहाँ पर बच्चों को अच्छे पैकेज मिल जाए और अच्छी सैलरी मिल जाए। तो अभी हमारे पास जो इंटर्नशिप का जो अभी ओपनिंग है, हमारे पास न्यूजीलैंड में है ओके। काफ़ी संख्या में, और फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। दुबई में भी हमारे पास हमेशा रहता है वहाँ पे, लेकिन दुबई में थोड़ी सैलरी कम है कंपेयर टू फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। तो Okay. इसीलिए अभी दुबई में भी हमारे पास ओपनिंग हमेशा ही रहता है, ओपनिंग दुबई Okay. का। हाँ, लेकिन अभी स्पेशल अपॉर्चुनिटी आया है बच्चों के लिए, फ्रांस के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। सो जाते जाते सर, हमारे व्यूअर्स को आप कौन सा सफलता का मंत्र देना चाहेंगे? देखो, सफलता का मंत्र तो शॉर्टकट नहीं है, मेन तो पहले विजन होना चाहिए, और विजन होने के बाद रोड मैप बना करके और उस पे फोकस करना चाहिए, और कंटिन्यूसली लर्निंग जो है वो चाहिए। ओके। क्योंकि द वे थिंग्स आर मूविंग वे फॉरवर्ड, आपको अपग्रेड रखना पड़ेगा। राइट। बाकी खुद को अपग्रेड करना खुद को बहुत अपग्रेड ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। दैट्स ट्रू। सो अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड करते रहें। सर, आज आपने हमें अपना टाइम दिया, आप हमारे बिजनेस ऑनर पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू कसम, थैंक यू। एंड जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिजनेस ऑनर। एंड हम एक और नई शख्सियत के साथ आपसे ज़रूर मिलने वाले हैं बहुत जल्द बिजनेस ऑनर में। मैं हूँ खुशबू कपूर और अगली बार मिलती हूँ आपसे। सो डू सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।